बेहतर जीवन के लिए दिमाग के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। खराब दिमाग आपको कमजोर और बीमार कर सकता है। इस वीडियो में गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई गलतियों को सुधार कर आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। दिमाग से जुड़ी समस्याएं आम होती जा रही हैं। याददाश्त और दिमाग का कमजोर होना, चिंता, तनाव, अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर सहित कई गंभीर दिमाग से जुड़ी समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं। चिंता की बात यह है कि लोग जिस तरह अपनी त्वचा या हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजें करते हैं, उसी तरह दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दिमाग से जुड़ी कोई भी समस्या आपके शरीर को प्रभावित कर सकती है। इससे आपको अवसाद, सिरदर्द, थकान, खराब पाचन, अनिद्रा, बेचैनी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वास्तव में आपकी कुछ आदतें ही मेंटल हेल्थ को खराब करती हैं। चलिए जानते हैं क्या हैं वो आदतें और इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से दिमागी क्षमता कमजोर हो सकती है और आपकी उम्र ज्यादा दिखाई दे सकती है। व्यायाम करने से इस गिरावट को कुछ हद तक रोका जा सकता है। शोधकर्ता मानते हैं कि अगर आप अपने 60 के दशक में भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। योग एक ऐसी जीवन शैली है जिसकी अहमियत हर धर्म में मानी गई है। बौद्ध धर्म में योग के बारे में कहा गया है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन स्वस्थ और सुखमय होता है। योग प्राचीन भारत की देन है। इसकी उपयोगिता को दुनिया भर में पहचान मिल चुकी है। भारत के विभिन्न धर्मों और पंथों में योगा का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। बौद्ध और जैन धर्म में तो योग आध्यात्मिक तौर मान्य है। धार्मिक तौर पर इसे मोक्ष का साधन माना गया है। योग वास्तव में मन को केंद्रित करने की जीवन शैली है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और बौद्ध धर्म में इसे आत्मज्ञान के लिए उत्तम क्रिया कहा गया है। योग और बौद्ध धर्म के संबंध पर विचार करते हुए यह याद रखने की जरूरत है कि भगवान बुद्ध का संबंध भारत से था। वो वेदांतिक दर्शन में पारंगत थे, योग में सिद्ध थे। वैसे तो बौद्ध दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है, लेकिन मोक्ष को माना गया है, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा है। और यह निर्वाण हासिल करने का एक अहम माध्यम योग है। बौद्ध दर्शन में साधना पद्धति है योग। बौद्ध धर्म में योग को एक साधना पद्धति के तौर पर माना गया है। इसे शील, समाधि और प्रज्ञा में विभाजित किया गया है। इसे त्रिरत्न नाम दिया गया है और इसमें ध्यान को अधिक प्रमुखता दी गई है। ध्यान मन और मस्तिष्क को स्थिर बनाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, एकांत में ध्यान करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। ध्यान का पालन करना ही साधना है और इस साधना से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 5 प्रकार के ध्यान करने का नियम बौद्ध धर्म में ध्यान करने के 5 तरीके बताए गए हैं। ये सभी तरीके मन और शरीर के विघ्नों को दूर करने के लिए बताए गए हैं। बौद्ध दर्शन के मुताबिक इनका पालन करने से आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को योग विद्या की साधना के दौरान चमत्कार प्रदर्शन करने से मना करते थे। उनका मानना था कि चमत्कार प्रदर्शन करने से साधना का मार्ग बाधित होता है और योग प्रदर्शन की वस्तु बन जाता है, जबकि योग साधने की विद्या है। बौद्ध धर्म में सम्यक का है खास महत्व। समूचा बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग की अवधारणा पर आधारित है। बुद्ध कहते थे, वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए, या फिर इतना ढीला मत रखो कि उससे स्वर ही ना निकले। यही मध्यम मार्ग बौद्ध दर्शन में सम्यक मार्ग कहलाता है। सम्यक को संतुलित जीवन भी कह सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते थे, सम्यक जीवन जीना भी एक प्रकार का योग है और इसके जरिए इंसान हर दुख पर विजय हासिल कर सकता है। बुद्ध ने सम्यक जीवन के लिए कुछ नियम बनाए थे। पतंजलि के अष्टांग योग की तरह ही बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग बताए गए हैं। ये 8 सम्यक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और अंत में सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि
बौद्ध धर्म में योग के लिए सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि के जरिए मन की बुराइयों को दूर करने की बात कही गई है। भगवान बुद्ध ने संसार को दुखमय माना था और कहा था कि योग और साधना से निर्वाण मिलते हैं, फिर दुख से मुक्ति मिल जाती है। मीठा और फैट वाली चीजें खाना, NCBI पर प्रकाशित एक अध्ययन RF, जो चीजें आपके दिल को नुकसान पहुंचाती हैं वही चीजें आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर ज्यादा मीठा और फैट वाला खाना दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। इससे दिमाग का आकार छोटा हो सकता है और याददाश्त कमजोर हो सकती है। मीठे के बजाय खाने सब्जियां, साबुत अनाज, मछली और जैतून के तेल आदि शामिल करें। आप पूरे दिन बैठे रहते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार ज्यादा देर तक बैठे रहना याददाश्त को कमजोर कर सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हर घंटे में 5 मिनट उठकर थोड़ा टहल लेने से आपको फायदा हो सकता है। आप बहुत सारा समय अकेले बिताते हैं। अकेलापन सोचने समझने की क्षमता को कम करता है, जबकि व्यस्त रहने से आपको जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने में भी मदद मिलती है। दूसरों के साथ बातचीत करें, विचारों का आदान प्रदान करें। दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीवन में शांति बनी रहती है। बुरी बातों को याद रखेंगे तो दुखी रहेंगे। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध की आग में क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गांव के कई लोग बुद्ध के उपदेश बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं लोगों में एक बहुत क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। बुद्ध की ये बात सुनते ही वह गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बद्धी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्रोधी व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब बातें शांति से सुन रहे थे। बुद्ध को शांत देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह वहां थूक कर चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। क्रोधी व्यक्ति जब अपने घर पहुंचा तो उसका मन शांत हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस समय रात हो गई थी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए पास के गांव में पहुंच गया। वहां उसे जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि क्या आप कल की बातें भूल गए? मैंने कल आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छौट-डी-डाच आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है, मन अशांत हो जाता है। इसीलिए बीते हुए कल की दुख देने वाली बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बचना चाहिए, तभी जीवन में सुख बना रहता है। ब्लड प्रेशर की जांच नहीं करना लो और हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इससे रक्त वाहिकाएं सख्त और सिकुड़ सकती हैं। यह ब्रेन में सेल्स और न्यूरोट्रांसमीटर में भी बदलाव का कारण बन सकता है। अपने बीपी को 120/80 mmHg से कम रखने का प्रयास करें। आप बहुत तनाव लेते हैं। तनाव लेने से दिमाग का कामकाज प्रभावित होता है और डिमेंशिया का भी जोखिम हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस से दिमाग का आकार छोटा हो सकता है। कभी कभी तनाव कम करना संभव नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो आराम करने का प्रयास करें। शरीर पर तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस और योग पर विचार करें। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।